अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शायद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान और जो एशियाई ममालिक हैं, यहाँ पर ईद जो है वो बड़े जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। एक बार फिर दुनिया भर में देखने वाले जो मुसलमान हैं उन तमाम को मेरी तरफ से भी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज चूँकि ईद का दिन है और ईद के दिन पर पाकिस्तान में भी जो है वो बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं और ख़ासकर जो है वो ईद मिलना और उसके बाद फिर एक दूसरे को तोहफ़े तहफ़ देना, यानी कि इस तरह भी कि लोगों ने अपनी जो माजी की नाराज़गियाँ थी, रंजिशें और जो तकलीफ़ें और दुख थे वो भुला के लोगों से मिले जुले और लोगों में खुशियाँ बांटी और आपस में जो है गले भी लगाए। लेकिन इसी के साथ साथ और भी जो ख़ास तौर पर इवेंट हो रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा वो भी आपके सामने रखूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से अपने गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने एक वीडियो रखी थी कि उनके चाहने वालों ने शहर भर में बल्कि सूबे के मुख्तलिफ बड़े शहरों में बैनर्स लगा दिए हैं उनकी तरफ से। जो है वो सिंध की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो उन्होंने जो ईद की मुबारकबाद दी है। और ख़ास तौर पर यानी कि मंडी बहाउद्दीन का जो पंजाब का इलाका है वहाँ के भी लोगों ने जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो ख़ास तौर पर इस इवेंट पर जो है वो उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको जो है पाबंदी ख़त्म की जाए। वॉल चॉकिंग की गई है, इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है कि उनकी सियासी सरगर्मियाँ जो है बहाल करने का हुक्म दिया जाए। उनकी जानिब से आज जो है एक बार फिर जो है बड़े इवेंट देखने में आया, ख़ास तौर पर मुक्का चौक में। और उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अमतुल्ला जान जो कि इंतहाई सीनियर एक बासलाहियत सहाफ़ी हैं, उनकी जो है वो अरशद शरीफ शहीद साहब की अहलिया और उनकी वालदा से मुलाकात कर रहे हैं, उनके पाँव के करीब बैठे हुए हैं और एक आज़ी और एक इनकिसारी वाला उनका जो रवैया है वो वीडियो में नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो वॉइसेस आ रही हैं जो अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से या उनकी अहलिया की तरफ से, उसमें वो जो है वो ख़ास तौर पर इनको तनकीद का निशाना बना रही हैं मतीला जान को कि आप किस तरह मुँह में माइक घुसा के उनके खिलाफ बात करते थे। और ख़ास तौर पर जो है जब वो अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे पेशावर के रास्ते से, तो उस वक्त भी उन्होंने एक सख्त अल्फाज में एक ट्वीट की थी। तो उसके बाद उन्होंने उनको याद दिलाया और ख़ास तौर पर ये भी उन्होंने कहा कि देखें जी, अब भी बनाओ ना उनके खिलाफ आप व्लॉग। पहले भी तो उनके खिलाफ मुँह में माइक घुसा घुसा के जो आप माइक जो घुसा घुसा के व्लॉग बनाते थे, अब भी बनाओ ना। तो बहरहाल आज ही की रोज़ तक जो है वो इमरान रियाज़ की अगर हम बात करें, देखिए इमरान रियाज़ साहब हैं, अरशद शरीफ साहब हैं, इस तरह कई और सहाफ़ी हैं। उनकी सलाहियतें, उनकी आप नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी खबर, उनकी खबरियत के तरीक़ाकार और उनके सोर्सेज़ और उनका जो एक लोगों के सामने जो अंदाज़े बयान है खबर से मुताल्लिक़, कभी भी आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए आज भी एक अरशद शरीफ साहब दुनिया से चले गए अपनी सलाहियतों की वजह से, क्योंकि उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उसके बाद फिर अरशद जो इमरान रियाज़ साहब हैं, उनका भी आपने देखा कि इमरान रियाज़ साहब भी जो है आज तक यानी कि तकरीबन 50 रोज़ गुजर चुके हैं और वो आताब के शिकार हैं। आज उनकी अहलिया की तरफ से ट्वीट किया गया है, क्योंकि चाहे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हों, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हों, उन्होंने भी जो है वो मुख्तलिफ इदारों को डायरेक्शंस दी, हिदायत दी कि उनको बाजियाब करा कर वापस लाया जाए। 2 नंबर बड़े सहाफ़ी, जिसमें आप हारून रशीद साहब कहें, चौधरी गुलाम हुसैन कहें, और भी जिनके वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने भी खबरें दी दोपहर के औकात में कि जी इमरान रियाज़ वापस आ गए, बड़ी खुशियाँ मनाई। उसके बाद फिर कुछ को ट्वीट डिलीट करना पड़ी, मियाँ इशफाक को मैदान में आना पड़ा और उन्होंने भी गम गुस्से का इज़हार किया। इसके अलावा हमारे दोस्त शाकिर रवान साहब हैं, उन्होंने भी गम गुस्से का इज़हार किया कि मलिक अली इशफाक जो एडवोकेट हैं, वो दावा करते रहे कि देखें जी हम सबसे राब्ते में हैं और ईद से पहले इमरान रियाज़ जो है घर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन ईद के रोज़ वो तो नहीं आए और उसके बाद फिर वो कहते हैं जी बहुत जल्द जो है मैं बड़ी जो है वो इमरान रियाज़ से मुताल्लिक़ खबर भी दूंगा, इस बात का भी वो दावा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ईद का दिन हो, अपने करीब ना हो, तो यकीनी बात है एक तकलीफ़ और दुख भरी बात होती है। तो उसमें आज इमरान रियाज़ साहब जो है उनकी अहलिया की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने इमरान रियाज़ को उन्होंने ईद मुबारक कहा। उन्होंने कहा आज 10 दिन बाद आपने नाखून काटने में मुझसे मैंने जो है वो नेल कटर नहीं पकड़ा, आपके लिए वाशरूम में नए कपड़े नहीं लटकाए, मैंने उन्होंने कहा ईद की नमाज़ के लिए भी आपको नहीं उठा सकी और बच्चे पूछेंगे बता दूंगी, ज़रूरी काम है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जहाँ भी हैं आपको ईद मुबारक, फ़ी मान ला इमरान, कौम गवाह रहना। और उन्होंने इमेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, बड़े इमोशनल, जज्बाती। तो ये कमिटमेंट के बावजूद पंजाब पुलिस की जानब से, मुख्तलिफ इदारों की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से भी, लेकिन वो वापस नहीं आए। दूसरा अगर हम बात करें
पाक फ़ौज और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत की तो आज भी पारा चनार में वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और दीगर ने जो है वो सरहदी इलाके में ईद मनाई और जोश जज्बे को उन्होंने सलाम पेश किया और इस अज़म के इज़हार किया कि देखें जी, मुल्क में किसी को भी इस तरह दहशत फैलाने वालों को किसी तरह भी पनपने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हम बात करें अगर सिंध की, कराची के इलाकों की, तो एक तवील अरसे से आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर पाबंदी अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास और ना सिर्फ सियासी सरगर्मियाँ बल्कि समाजी और ईद के इवेंट होते थे, चाहे रमज़ान मुबारक था, ईद उल ज़ुहा था, या इसके अलावा दीगर इवेंट होते थे, ख़ासतौर पर सैलाब और तकलीफ़ और परेशानी के मामलात में अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से राशन तकसीम और लोगों की फलाही कामों में बड़ी बढ़ चढ़ कर उनके कारकुनान जो हिस्सा लेते थे। तवील अरसे से उनकी सरगर्मी नहीं हो रही थी उनकी तरफ से। कल से 2-3 दिन से ना सिर्फ हम मुख्तलिफ़ इलाकों में, चाहे सरजाने की बात करें, गुलसाना जोहर की बात करें, कुरंगी की बात करें और दीगर मकामात पर ना सिर्फ बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं, मंडी बहाउद्दीन पंजाब में वॉल चाकिंग की गई है, बल्कि दीगर मकामात पर भी की गई है। और उसके साथ साथ जो बड़ी और अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के नाम से जो है वो ना सिर्फ कुर्बानी की गई है, बल्कि उनके नाम से आम लोगों में जो कि मुस्तहिक़ अफराद थे उनमें गोश्त भी तकसीम किया गया है। वो शॉपर्स जिस पे अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीर चस्मा थी, लोगों को ईद मुबारक भी कही गई और उसके बाद फिर वो लोगों में जो है वो रोड के ऊपर यानी कि खुलेआम जो है वो लोगों के अंदर तकसीम भी किया गया। अच्छा, ये सबसे बड़ी और अहम जो मज़े की बात थी कि लोगों ने जो है इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया, यानी कि पब्लिकली वीडियो भी बन रही है, लोगों में गोश्त भी तकसीम हो रहा है, जिस पे तस्वीर भी चश्मा है। और उसके बाद फिर कई तस्वीरें ऐसी भी देखी और वो तस्वीरें ये थीं कि जब वो लोग गोश्त वसूल कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जब वो तस्वीर उनके सामने आ रही थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की, तो वो चूम भी रहे थे। चूँकि उनकी सिक्योरिटी का भी मसला है, वो जो चूमने वाली तस्वीर है वो मैं आपको इन वजूहात की वजह से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन लोग उनकी बाकायदा तौर पर तस्वीर को चूम भी रहे थे। यानी कि इस तरह लोग उनके मामलात में जज्बाती हैं। और ये गोश्त तकसीम किया गया है मुक्का चौक, जो कि MQ का 90 जो कि एक मरकज़ रहा है, वहाँ पर जो है मुक्का चौक जिसका नाम अब तब्दील करके लियाकत अली खान चौक रख दिया गया है, वहाँ पर तकसीम किया गया और सैकड़ों लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ रक्शों में, मोटरसाइकिलों पर और दीगर जगहों पर दीगर जो सवारियाँ थी वहाँ पर उन्होंने आके सरेआम गोश्त लिया और वो चलते बने। तो ये उनके कारकुनान की तरफ से जो है एक ईद के मौके पर अवाम को तोहफ़ा दिया गया और वो था गोश्त का। चूँकि एक कुर्बानी का वक्त था और इज़हार का वक्त था, तो लोगों ने उन्होंने मुस्तहिक़ अफराद को अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम से जो है वो गोश्त तकसीम किया। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ बैनर्स की इतलात मौसूल होती हैं तो मुख्तलिफ़ जो सिक्योरिटी पर मामूल इदारे हैं वो यकीनी तौर पर वहाँ से जाके रिमूव भी कर देते हैं। लेकिन ये है कि ये जो चीज़ थी वो बड़ी और अहम थी, जिसमें आप वीडियो में मुक्का चौक और उसके बाद फिर वहाँ की सराउंडिंग का एरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।